हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ की अगली क्लास, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग चल रही थी। प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, जिसमें आगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट या जिसको अपन बोल सकते हैं बट्टा। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप मान लीजिए किसी शोरूम में जाते हैं, शोरूम के आगे लिखा होता है 50% प्लस 50%। तो दोस्तों नॉर्मल अगर आप सोचते हो, मान लीजिए अपन शोरूम गए, आपने सोचा कि यार 50% प्लस 50% डिस्काउंट दे रहा है, तो इस बंदा ये तो मतलब फ्री में दे रहा है कि 50 और 50 तो 100 हो गए, 100% डिस्काउंट दे रहा है मतलब फ्री में दे रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप इस डिस्काउंट को इस प्रकार करेंगे कि मान लीजिए आपकी कोई जींस देखी आपने, उस जींस की जो प्राइस थी 100 रुपए थी, पहले उसने 50% उस पर डिस्काउंट दिया, तो 100 का 50% कितना हो गया 50, तो बचे कितने, अब उसकी रेट होगी 50 रुपए। फिर उसने इस पे भी 50% डिस्काउंट दिया, तो 50 का 50% को अपन कैसे लिखेंगे, 50 बटा 100 इक्वल टू 1 बटा 2। तो 50 का 1 बटा 2 बराबर 25, यानी 50 का 50% कितना हो गया 25। यानी कि उस पर अब हमेशा एक चीज, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य या छाप मूल्य इस पर दी जाती है। ये सभी एक ही चीज के नाम है, बस लिखे अलग अलग जाते हैं। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, छाप मूल्य, एमआरपी, इसी के ऊपर जो है डिस्काउंट निकलता है। उस जींस पर 100 रुपए लिखा हुआ था, लेकिन उस जींस को जो अपन लास्ट में जब अपन ने खरीदा तो अपन को 25 रुपए में पड़ी। क्यों कि 50 प्लस 50 का डिस्काउंट दे रखा था। आप ये मत सोचना कि 50 प्लस 50 100 हो गए तो मतलब कि ये फ्री में होगी, नहीं। पहले 100 पे 50% यानी कि 50 में, फिर 50 का 50% लगा यानी कि 25 रुपए अपन को जींस के लगे। आगे चलते हैं। यानी कि अब अगर पूछ लिया जाए कि टोटल इस पे कितना डिस्काउंट मिला, तो 100 रुपए की जींस थी, हमें 25 रुपए में मिल गई, यानी हमें 75% का डिस्काउंट मिल गया। अब इसको निकालेंगे कैसे। अब ये तो अपन ने नॉर्मल बता दिया। अब हर क्वेश्चन इतना इजी थोड़ी ना आएगा कि सीधा आप इसे लिख के कर दोगे, किसी पे कितना ही आएगा, किसी में पॉइंट्स आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक आपको बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ कि ठीक है। एक तो ये सबसे बेसिक चीज तो ये होगी कि 100 का 50%, फिर 50 का 50% ऐसे निकालो। पहला, सबसे पहला मेथड और सबसे बेसिक मेथड होता है ये। सेकंड मेथड होता है एक फॉर्मूले वाला कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अब इससे इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। x की वैल्यू है 50 प्लस फिर y की वैल्यू भी है 50। पहली होगी x, दूसरी होगी y, हमेशा याद रखना। माइनस 50 इंटू 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बचा कितना 50 और 50 100 माइनस 5 बचा 25, बचा कितना 75%। यानी कि हमें इस वस्तु पे 75% की छूट मिल गई, और हमारा लगा कितना 75% छूट मिल गई, तो हमें ये वस्तु 25% में मिल गई। दो मेथड हो गए। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो लास्ट और फाइनल मेथड है। जैसे कि हमने क्या किया कि 50% है तो 1 बटा 2 लिख दिया, इस 50 को भी 1 बटा 2 लिख दिया। यानी कि ये वस्तु 2 रुपए की थी, हमने 1 रुपए में बेची, ठीक है। दूसरी बार भी जब उस पे और छूट थी तो 2 रुपए में थी, 1 रुपए में बेची, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो कि 2 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेची, दूसरी बार भी 50% की छूट थी, यानी 2 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेच दी। 2 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 और 1 एकम 1। जब इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3, जब 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेची जाती है तो अंतर आ गया 3 का, यानी 3 बटा 4। 4 रुपए पर 3 रुपए की छूट दी गई इंटू 100, 25 बार और 25 दिया 75%। 75% की इस पे छूट मिल गई। ये इसके 3 तरीके थे। इन 3 तरीकों से अपन इन सवालों को निकालेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आई होप आपने इस पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या इसके बारे में समझा दूं, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन इस पे करेंगे।
तो एक आगे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मान लीजिए कथन और निष्कर्ष की तरह मान लीजिए कैसे भी मान लीजिए कि ए था अपना 50% 50% प्लस 50% डिस्काउंट और बी है 80% प्लस 20% डिस्काउंट। अब इसमें अपन ने ऑप्शन ले लिए, ए ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन बी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी, सी ऑप्शन है ए इज लेस देन बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप इस क्वेश्चन को करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। मैं ऑप्शन साफ कर देता हूं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे क्या बोला, पहला था 50% प्लस 50% डिस्काउंट, जो मैंने अभी आपको करके बताया था। यानी कि अपन क्या करेंगे, तीनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड, दो मेथड से बता देता हूँ। पहला तो नॉर्मल है कि 100 रुपए की वस्तु जो मैंने आपको बताया था, पहला अगर करेंगे तो 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 50% का डिस्काउंट दिया यानी 50 रुपए, और उस पर भी 50% का डिस्काउंट दिया यानी 25 रुपए। जो डिस्काउंट आ गया अपना वो आ गया 75%। ठीक है, इसको अगर बी ऑप्शन को करेंगे तो 100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 80% डिस्काउंट कर दिया यानी बचा कितना 20 रुपए। 20 रुपए पर 20% का डिस्काउंट कर दिया यानी 20 को लिखेंगे अपन 20/100 बराबर 1/5 इंटू 20 यानी 4 रुपए का डिस्काउंट। तो यहाँ पे कितने बिकेगी 16 रुपए की, यानी कि यहाँ पर 75% का, यहाँ पर 84% का डिस्काउंट था। तो बड़ी वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा जो हमने बताया था A इज लेस देन B, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को सेकंड मेथड से करके देखें तो इसको अपन कर सकते हैं 1/2 1/2 2 1 2 1 4 1 3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। मैं बिना बताए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया था। अब इसको बता देता हूँ, 80/100 कितना हो जाएगा 20 चौका 80 20 पंजा 100। 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में दे दी। दूसरी बार क्या है 20% का डिस्काउंट 20/100 यानी 1/5। 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए में दे दी। 5 पंजा 25 4/25 इंटू आ जाएगा 4/25 इंटू 100। 25 चौका 100 4 चौका 16। 16% जो है हमारा इस पे लगा, 84% की हमें छूट मिल गई। आगे चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हर एक जो क्वेश्चन होगा, पहले वाले क्वेश्चन से आगे वाला क्वेश्चन एक लेवल अप वाला क्वेश्चन होगा। हमारी हमेशा अप्रोच रहती है लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाने की, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें घबराए नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य का 140 अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य का 140 रुपए अधिक अंकित मूल्य करता है और वस्तु को 126 रुपए में बेचता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। वस्तु को 126 रुपए में बेचता है तो एमआरपी या अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया यहाँ पे, अंकित मूल्य। पहला क्वेश्चन है अपना, अंकित मूल्य है 140 रुपए और सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है अपना 126 रुपए। मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट है, जो बट्टा है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे कि अपन लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं वैसे ही। तो हमारा इसमें छूट कितने की दे दी, इसने 14 रुपए की दे दी। 14 रुपए की दी, किस पे दी, अंकित मूल्य पे दी 140 इंटू 100। तो 20 7 140 20 पंजा 100, 7 दूनी 14 यानी 10% का जो है इसमें डिस्काउंट इसने दे दिया, यानी कि इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप इनका ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। और फिर भी अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10% और 30% के क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के बराबर होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है 10% प्लस 30%, ये 2 बट्टे हैं, ये किस बट्टे के बराबर होंगे। यानी कि अगर इन दोनों को अलग अलग नहीं लिखकर मैं एक बराबर ही लिखना चाहूं तो वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, तीनों मेथड से बता दूं। फर्स्ट मेथड,
100 रुपए की वस्तु थी, उस पर 10% की छूट दे दी, तो बचा कितना? 90 बचा। 90% की छूट दे दी तो 30 बराबर क्या था? 3/10, तो 30/100 बराबर 3/10 हो गया। तो 90 इंटू 3/10, जीरो कर दिया, नोट का नोट 27 रुपए। ठीक है, 27 रुपए की छूट दे दी। अगर 90 में 27 रुपए की छूट दे देगा तो कितना बचेगा? 53 रुपए बचेगा। छूट कितने की मिली? 47 रुपए की मिली। एक मिनट, 27% ना, तो 90 माइनस 27 क्या? 3 और 5 53। सॉरी, एक मिनट वेट करना, ऐसे कैसे हो गया? 63%। 63%, तो ये हो गया इसका 63%। आगे जाते हैं, तो 63% हो गया, तो टोटल छूट कितने की मिली? 37% की छूट मिली। अब इसको सेकंड से करके देखें। सेकंड से यानी 10% की छूट दी तो 1/10, क्योंकि 10/100 को 1/10 लिखेंगे, और 30/100 को 3/10 लिखेंगे। 10 रुपए की वस्तु हमने 1 रुपए में बेच दी, 1 रुपए की जो थी छूट दे के बेच दी 9 रुपए में। 10 रुपए की वस्तु जो थी उस पे 3 रुपए की छूट दे के इसको बेच दिया 7 रुपए में। 10 दाया 100, 9 7 63। तो अपना क्या हो गया? 37/100 इंटू 100, क्योंकि अंकित मूल्य हमारा कितना था? 100 रुपए था, तो इसीलिए छूट, इनका अंतर कितना आ रहा है? छूट वही तो होगी जो इनका अंतर आएगा, क्योंकि 100 रुपए अपने लिखा था, 63 रुपए में अपन ने बेच दी। 36 रुपए का 37 रुपए का अंतर आ रहा है, हमने यहाँ पे 37 रुपए लिख दिया, बटा अंकित मूल्य इंटू 100। 100 से 100 काटा तो 37% इसकी जो है डिस्काउंट आ गया। यहाँ पे भी इतने की बेची, 37% का डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, ये हो गए दो मेथड। थर्ड मेथड की बात करते हैं कि पहले क्या है, मैंने बताया था, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट मेथड में आपको ऊपर लिख के बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्या था। आपका फॉर्मूला था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 बराबर, जो x की वैल्यू है अपन को इसमें दे रखी है 10, प्लस y की दे रखी है 30, माइनस एक्स वाई, 30 को और 10 को मल्टीप्लाई कर दो बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 10 और 30, 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 37%। तो मैंने आपको ये तीनों मेथड से निकाल के बता दिया, तीनों मेथड से इसका एक ही आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आगे आप इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए, जो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 क्रमागत बट्टे क्रम से 10%, 20% व 50% की छूट पर दिए जाते हैं, ये किस अकेले बट्टे के बराबर होंगे? तो आप ये करके देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया है वो मैंने आपको 2 बट्टे वाले बताए थे, और अब आ जाता है ये 3 बट्टे वाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 प्रकार से बताए हैं। एक तो कि अपन जो वैल्यू है प्रतिशत की उसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आता है कि उसको फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं, जैसे x प्लस वाई वाला मैंने बताया था। और एक अपन सबसे बेसिक वाला। तो 3 मैंने आपको वैल्यू बताई है, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप मेरे हिसाब से करो, तो भिन्न वाला करो, क्योंकि भिन्न वाला एक ऐसा तरीका है जो हर प्रकार के क्वेश्चन में लग जाता है, बाकी नहीं लगता। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को 10%, 20% और 25%, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले मैं जो फॉर्मूले वाले मेथड से करवाता हूँ, या बेसिक वाले से। 100 रुपए की वस्तु थी, 10% का उस पर जो अपना छूट दे दी, तो वो बचा 90 रुपए में बिकेगा। 90 रुपए पर 10%, फिर यहाँ पे इसने 20% की छूट दे दी, तो 20% की छूट देने के बाद 90 का 20% कितना हो गया? 18 हो गया। इसमें से 18 घटे तो बचा कितना? 72। फिर इस पे 25% की छूट, तो इसका 25% कितना हो गया? 18 हो गया।
तो इसका ये बाद में बिकेगी 54 रुपए पर, क्योंकि 72 का 25% कितना हो गया, इसका 10% 10, 90 का 20% 18 और 72 का 25% भी 18। इसमें से ये घटाते रहोगे, लास्ट में ये वस्तु बिकेगी 54 रुपए पर। यानी अपन को बट्टा कितने में कितना मिला, 54 रुपए में तो अपन बेच रहे हैं, तो 100 माइनस 54 करोगे 46% जो इसका है वो आपको बट्टा मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका सबसे बेसिक वाला मेथड। अब बात करते हैं, आपको जो इजीली वो आप कर लेना। मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें तीनों मेथड करवा रहा हूँ। आगे मैं आपको एक वो सिर्फ जो भिन्न वाला जो है मेथड वही बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वही इजी लगता है। और जो आप कोई भी क्वेश्चन आप वैसे बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता देना, जिस मेथड से आप बोलोगे मैं सारे क्वेश्चन उसी मेथड से आपको बता दूंगा, क्योंकि ये क्लास में खत्म नहीं होने वाला, ये टॉपिक सेकंड क्लास में होगी। बट मैंने जहां तक क्वेश्चन निकाले हैं और जहां तक देखा है, जो बेसिक जो भिन्न वाला टॉपिक है, जो भिन्न वाला जो मेथड है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड में आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 वाला बताता हूँ। देखिए इसमें पहले दो का निकालते हैं, 10 का और 20 का। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं, पहला था 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, आपका बचा कितना 30 माइनस 2, 30 माइनस 2 बचा कितना 28%। पहला 28% है, फिर बाद में 28% प्लस 25%, इसका जो आता है उसको और लास्ट वाली वैल्यू को इन दोनों का निकालो। 28% प्लस 25% माइनस 28 इंटू 25 बटा 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28, ये 7 आ गया। 28 और 25 कितना हो गया, 53, 53 माइनस 7 कितने हो गए 46%। सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड में आपको बता दूं भिन्न वाला। पहले क्या था, मैं इन दोनों को साफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्या आपको पूरा दिख तो रहा है क्या, हाँ पूरा दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में नीचे बता देता हूँ। पहले अपन को छूट दी 10% की, तो 10% को अपन क्या लिखेंगे 10 बटा 100, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बटा 10 हो गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे 20 बटा 100, यानी कि 1 बटा 5 हो गया, इसको 1 बटा 5 लिख दिया। उसी प्रकार 25% को अपन 1 बटा 4 लिखेंगे। ये आ गया आपके वैल्यूज। तो हमने पहले 10 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की छूट देकर 9 रुपए में बेच दिया। दूसरी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की छूट देकर 4 रुपए में बेच दिया। तीसरी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपए की छूट देकर 3 रुपए में बेच दिया। 10 पंजा 50 और 50 चौका 200, ठीक है। 9 चौका 36 और 36 दिया 108। तो हमने क्या है छूट कितने की दे दी दोस्तों, हमने इसमें छूट दे दी 92 रुपए की। 92 रुपए की छूट हमने 200 रुपए पे दे दी, इनटू क्या आ जाएगा आपका 100। 100 को 200 से 2 बार काट देंगे और 92 में 2 का भाग देंगे तो 40% आ जाएगा। ये थे आपके तीनों मेथड। मैंने तीनों मेथड से आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से कीजिए, लेकिन अगर दोस्तों मेरी मानोगे तो ये जो फ्रैक्शन या भिन्न वाला जो है इससे कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्योंकि आगे क्या है ना, अभी तक तो अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे एक तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें मैं बताऊंगा कि भिन्न वाले के अलावा अगर आप किसी और मेथड से करोगे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे कि आपको दे दिया 16 से 2 बटा 3, तो दोस्तों इसको x में रखना और बेसिक से करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। हो जाता है, ये नहीं है कि होता नहीं है। ऐसे कुछ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्या है हार्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि क्रमशः 10%, 20% तथा 40% क्रमागत बट्टे किस एक अकेले बट्टे के बराबर है। 10% प्लस 20% प्लस 40% किस अकेले बट्टे के बराबर है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, भिन्न वाले से करो आप। 10 बटा 100 करोगे तो 1 बटा 10, 20 बटा 100 करोगे तो 1 बटा 5 और 40 बटा 100 करोगे तो 2 बटा 5। आपको ये तो आ गया होगा कि 40 बटा 100 यानी कि 20 दूना 40, 20 पांजा 100 यानी 2 बटा 5। इसी प्रकार ये लिखा जाता है। हमने वस्तु 10 रुपए अंकित मूल्य किया था, 1 रुपए की छूट दे दी तो 10 में से गया 9 रुपए में बेच दी। 5 रुपए हमने मूल्य अंकित किया था, 1 रुपए की छूट दे दी तो 4 रुपए में वस्तु को बेच दिया। 5 रुपए मूल्य अंकित किया था, 2 रुपए की छूट दे दी तो 3 रुपए में वस्तु को बेच दिया। अब चलते हैं 10 पंजा 50, 50 पंजा 250, 9 चौका 36, 36 दिया 108। बचे कितने 92 और 50 कितने होते हैं दोस्तों
108 यानी 92, 92 और 50 हो गए दोस्तों 142, 142 हो गए। अब अपन इसमें आगे करेंगे कि 142 रुपए की छूट दे दी, कितने पर, 250 रुपए पर, इंटू 100, 100 को 50 से 2 बार, ये 50 से 5 बार। इसको क्या करेंगे आगे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 है 25, 5 6 का 30, 4 पॉइंट तो 5 8 40, 56.8%, जो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी अगर 1% भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो, डाउट आ रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप जरूर बताएंगे, हम आपका वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कि एक दुकानदार एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट देता है तथा उसे 39 रुपए में बेच देता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने छूट कितने की दी, जो अपना क्वेश्चन नंबर है 5, 2 से 1/2% की छूट दी, ये था अपना डिस्काउंट, ये डिस्काउंट था। जो सेलिंग प्राइस थी जितने में बेचा वो रेट थी इसकी 39 रुपए। तो वो पूछ रहे हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना था दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा है उसने। अपन हर वस्तु की जो वैल्यू है 100% मान के चलते हैं, उसने इसमें 2.5% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब इसने वो वैल्यू कितने में बेची, कितने में जो वस्तु है उसका बेचा उसने 97 से ही 1/2% में बेचा। तो 97 से 1/2% की वैल्यू क्या हो जाती है, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 18 और 1 19 और प्लस 1/2। आपको ये सॉल्व करना तो आता होगा, नहीं आता तो मैं फिर भी आपको बता दूं कि जैसे ये है 100 में से 2.5% गया, ये तो आपको पता होगा 97 से 1/2% बच जाता है, 97 से 1/2% बच जाता है। आप अगर नॉर्मली इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2.5% का ही ले लीजिए, आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए। 2 से 1/2%, इसको सोल्व करने के लिए पहले नीचे वाली संख्या को इस अंश जो सामने संख्या लिखी है उससे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 प्लस में ये ऊपर वाली संख्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अभी भी ये प्रतिशत में है, अगर प्रतिशत का निशान आपको हटाना है तो बटा 100 से बटा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 5/200, 5/200 बराबर कितना हो जाएगा 1/40, 1/40 अपनी वैल्यू आ रही है। अपन ने क्या किया कि 40 रुपए की वस्तु को 39 रुपए में बेच दिया, क्योंकि एक का डिस्काउंट था। तो अपन ने क्या बोला, मैंने बोला कि 39 रुपए में 40 रुपए की वस्तु को बेच दिया, तो इसका भी सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 39 रुपए आ रहा है, मतलब कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 40 रुपए हो गया। क्वेश्चन में भी यही आ रहा है और अपना भी यही आ रहा है, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है दोस्तों फिर भी बने रहिए, हो सकता है एक क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, नेक्स्ट वाला जरूर समझ आएगा, फिर भी नहीं समझ आए हमें कमेंट कीजिएगा, हम वापस से आपको उस क्लास में अलग से एक्स्ट्रा वैसे ही स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य जो है 1000 रुपए है, ठीक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो निरंतर छूट देता है, जो वो डिस्काउंट देता है ये छूट प्रतिशत देता है 10% प्लस 20% की दो निरंतर छूट देता है। एक तो राइटिंग का बड़ा लफड़ा रहता है, छूट प्रतिशत जो है 10% और 20% की दो निरंतर छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों मैं भिन्न वाले से करा देता हूँ, नॉर्मल तो आप करके देख लेना, उन दोनों मेथड से हो जाएगा, नहीं हो तो फिर मेरे को कमेंट करना। मैं वापस जो कल वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी इसी टॉपिक की, उसमें पहले वो आपको क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको उन दोनों तरीकों से नहीं आए, करके देखना आप लोग। 10% को लिखेंगे 1/10, 20% को लिखेंगे 1/5। अब आपको ये तो लिखना आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि वापस एक लास्ट बार बता देता हूँ, 20/100 लिखेंगे क्योंकि प्रतिशत का निशान हटाएंगे, 100 लिखेंगे, 20 एकम 20, 20 पाना 100, तो 1/5 इसको लिख दिया। मेरी वस्तु थी 10 रुपए, 10 रुपए उसका अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य था 10 रुपए, मैंने 1 रुपए की छूट देकर उसको बेच दिया 9 रुपए में। दूसरी बार मैंने वस्तु का मूल्य रखा 5 रुपए और 1 रुपए की छूट रखकर मैंने इसको बेच दिया 4 रुपए में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 5 50, 9 चौका 36। मैंने वस्तु का मूल्य 50 रुपए रखा था और मैंने इसको 36 रुपए में बेच दिया।
कितने रुपए का प्रॉफिट जो छूट दी मैंने 14 रुपए की दी। 14 रुपए की छूट कितने पे दी 50 पे दी इंटू 100। 50 दूना 100 14 दूना 28%। जो 28% जो है मैंने इस वस्तु पे डिस्काउंट दे दिया। 28% डिस्काउंट तो दे दिया दोस्तों, लेकिन अब अगर बात करता है कि अगर वैसे वैल्यू पूछी जाए तो नॉर्मल आप वैसे भी कर सकते हो तो कि 1000, क्योंकि अपना करें अंकित मूल्य अपन ने कितना निकाला 50 रुपए, क्वेश्चन में कितना था 1000 रुपए, तो 1000 में 50 का भाग दे देंगे और उसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या है विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि 50 रुपए अंकित मूल्य था, 36 रुपए अपने अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य था। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ गया और 20 को अगर 36 से गुणा करेंगे तो 720 रुपए। 720 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ गया, 1000 रुपए इसका विक्रय मूल्य था, ये वैल्यू आ गई। समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि अगर 28% की छूट दे रहे हैं तो अपना जो वस्तु बेची वो कितने में बेची 72% में, तो 100 का 1000 का 72%, तो प्रतिशत का निशान है घटाया बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी 720 रुपए। तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आपको बेस्ट लगना चाहिए और जल्दी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। बस चीज वही होती है, फायदा वही होता है। टाइम कंज्यूमर जो टाइम आपको बचाना है उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये कहता है कि 10,000 रुपए की राशि है, राशि कितने की 10,000 रुपए की, उस पर 40% के बट्टे और 2 तरह के बट्टे जिनमें एक 36% का तथा दूसरा 4% का क्रमवार है। दोनों तरह के बट्टों से बिल में कितना अंतर आएगा। कि जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य वो है उसका 10,000 रुपए। मान लीजिए दो अलग अलग शोरूम है। फर्स्ट शोरूम जो है, फर्स्ट शोरूम जो है उस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। सेकंड शोरूम जो है वो उस पर एक 36% का फिर दूसरा 4% का डिस्काउंट दे रहा है। ये पूछ रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है, नॉर्मल अगर आपको डिस्काउंट के बारे में नहीं पता होगा दोस्तों तो आप दोनों में से किसी में भी चले जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे इसमें भी 40% है इसमें भी 40% है, तो अब आपको इसमें फर्क बताते हैं। इसको निकाला तो ये तो सीधा 40 हो गया। अंतर देखना है आपको, नॉर्मल पता है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो ये जो है इससे कम होगा। दो जो बट्टे दे रखे हैं इस बट्टे से कम होंगे, तो आप इसका बट्टा निकाल लीजिए। इसको निकालना मैंने कैसे बताया था कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अंतर कब आएगा, इसमें से ये घटाओगे तभी तो अंतर आएगा, तो इसमें से ये घटा दो, घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4 बटा 100, ये इसका अंतर आ गया। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें 40 माइनस 36 माइनस 4 प्लस 36 इंटू 4 बटा 100, ये निशान क्यों चेंज हुए, माइनस वाला निशान 36 से गुना हुआ माइनस का 36, ये प्लस 4 से हुआ माइनस का 4 और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया 40 माइनस 40 प्लस 36 इंटू 4 बटा 100, क्योंकि ये प्लस का 40 ये माइनस की 40, ये कट गए। अब इसको देख लेते हैं। 25 चौका 100, हमारे पास कितना बच गया 36 बटा 25, 36 बटा 25 इंटू 10,000, ये जो अपनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगा अपना आंसर। 25 चौका 100 यानी 400, 0 0 6 चौका 24, 2 80, 3 चौका 12 और 2 14। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। दोस्तों आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है और उसे 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य था 1 रुपया, कंपनी ने क्या है आपको 8 वस्तुओं पर 2 फ्री दिया, इन टोटल 8 वस्तुएं आपने खरीदी, 2 कंपनी ने फ्री दी, मतलब कंपनी ने कितनी वस्तुएं बनाई थी 10 वस्तुएं। कंपनी का मूल्य कितना हुआ इसमें 10 रुपये होना चाहिए, लेकिन आपने जो है आपने 2 वस्तु फ्री में ले ली, लेकिन कंपनी ने तो 10 वस्तु बनाई थी ना, तो 2 वस्तुएं जो मिली आपको कितने ऊपर मिली 10 वस्तुओं के ऊपर मिली है, 8 वस्तुओं पे नहीं मिली। ये तो बता रहा है कि 8 खरीदने में 2 वस्तुएं आपको मुफ्त मिलती है, लेकिन कंपनी तो आपके लिए 10 बना रही है, 10 वस्तुओं पे आपको 2 फ्री मिलती है। तो बात करते हैं आगे।
छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने दोस्तों बता दिया कि 2 वस्तुओं जो है 10 वस्तुओं पर आपको मिलेंगी। लिखा हुआ है 8 वस्तुएं खरीदते हैं तो 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, लेकिन आपने जो कंपनी ने आपको वस्तुएं दी है वो तो 10 ही दी है, तो 10 वस्तुओं पे आपको 2 वस्तुएं फ्री मिली, क्योंकि आपने वस्तुएं 10 ली और पैसे 8 वस्तुओं के लगे हैं आपके, तो फिर आपको 10 वस्तुओं पे 2 वस्तुएं फ्री मिल रही है। और इसका प्रतिशत निकालना है तो इस पे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 20% की जो आपको डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 8 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 4 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। मैंने क्या बोला, 8 खरीदता है 4 मुफ्त मिलती है, मतलब कंपनी ने वस्तुएं कितनी दी है आपको, 12 वस्तुएं दी है, 12 वस्तुएं आपको दी है, उस पे 4 वस्तुएं आपको मुफ्त मिल गई। आपसे क्या पूछा, उसका प्रतिशत पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए छूट प्रतिशत, तो 4 दिए 12 और 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 1/3%। ये क्वेश्चन भी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 30% छूट पर बेचता है, अंकित मूल्य के 30% छूट पर बेचता है और 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में दे देता है। 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में दे देता है, ठीक है। 30% छूट पर बेचता है और 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त में दे देता है। तो अपन ने क्या किया, जो 5 वस्तुएं मुफ्त में दे देता है, मतलब अपन ने वस्तु कितनी खरीदी, 25 खरीदी, तो हमें 5 वस्तुओं की छूट मिली इंटू 100। 25 वस्तुओं पे हमें 5 वस्तुओं की छूट मिल गई और इंटू 100, 25 चौका 100, 5 चौका 20। फिर क्या बोल रहे हैं कि उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है, तो इसकी 30% की छूट मिल गई, यानी इसको कितने में बेचा, 70% में बेचा, 1 0 से 1 0, यानी कि 7 दूनी 14 रुपए, तो इसको 14 रुपए में उसने बेचा। माना जाता है कि ये वस्तु का मूल्य 1 रुपए अपन मान लेते हैं। 14, सुनो, 14 रुपए में बेचा नहीं क्या, इसकी वैल्यू आ गई 14 रुपए इसकी वैल्यू आ गई। इसने पूछा इसका छूट प्रतिशत, 14 रुपए में तो हमने इसको बेच दिया, अब इसका छूट प्रतिशत पूछा है। 25 रुपए इस पे अंकित मूल्य था, 14 रुपए में इसने बेच दिया, डिफरेंस कितने का हुआ, 11 का हुआ। 11 रुपए की इसने छूट दी, कितने भी 25 रुपए ऊपर दी इंटू 100, 25 चौका 100, 11 चौका 44% की इसने छूट दे दी। वापस से देख लेते हैं कि दुकानदार वस्तु पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचता है, कि छूट पर बेचता है वो एंड में जाके बताता है, ठीक है, इसलिए अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, और 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी कि 25 वस्तुओं पे 5 वस्तुएं मुफ्त मिल रही है। तो पहली बात अपना लगा कितना, 20 रुपया लगा, 20 रुपया लगा, तो अब बोलता है कि इस पर 30% की छूट देता है, यानी कि इसका 30% निकालेंगे, 70% अपना लगा, 70% बराबर 14 आ रहा है। 70% बराबर अगर 14 आ रहा है तो अब देखेंगे कि इसने कितनी छूट दी। 25 रुपए की वस्तु 14 में बेची, यानी 11 रुपए की छूट दी, 25 रुपए पर 11 रुपए की छूट दी, तो ये कितना प्रतिशत हुआ, 44% हुआ। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी उसको हम इतना ही करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि हम जो कल वाली बट्टा वाली एक नेक्स्ट क्लास लेके आए उसमें उस क्वेश्चन को आपको पहले बता सकें और आपका डाउट जो है सॉल्व कर सकें। हमारी अप्रोच रहती है लो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाने की, ताकि आप किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी अटके नहीं, आपको ये ना हो कि हमने ये टॉपिक नहीं किया। धीरे धीरे सही, लेकिन टॉपिक आपको सारे करवाए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर करते रहिए क्लास को।